तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी में संस्कारी सीन भी है, डांस भी है और इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जहाँ पर आपका लॉजिक और सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, वहां से ये मूवी स्टार्ट होती है। पर ये मूवी ऑस्कर के लिए जा चुकी है, तो कोई ना कोई बात तो होगी। तो मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस फैमिली में रहते हैं 5 लोग, मम्मी पापा और उनकी औलाद। और ये बच्चे अपने घर से आज तक बाहर नहीं गए क्योंकि उनके पिताजी ने उनसे कह रखा है कि गेट के बाहर कदम रखते ही साथ हमारे साथ बहुत बुरा होगा और जितने भी बुरे लोग हैं वो हमारे एल लगा देंगे। और इसी बात को मानते हुए इनकी औलादें इस घर से बाहर नहीं जाती। और मामला यहाँ पर नहीं रुकता, और भी काफी बातें हैं जो इनके पिताजी ने इनको बता रखी है, जो हमको आगे मालूम चलेंगी। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर पिताजी एक लेडी सिक्योरिटी गार्ड को आंखों में पट्टी बांधकर अपने घर लेके आ रहा होता है। जिस फैक्ट्री में पिताजी काम करते हैं ये उसी फैक्ट्री की सिक्योरिटी गार्ड होती है। अब पिताजी ने इसकी आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसका घर देखे। तो आखिर वो इस सिक्योरिटी गार्ड को अपने घर क्यों ले जा रहा है? तो इसका जवाब कुछ ऐसा है कि पिताजी का बच्चा अब उस एज में पहुंच चुका है जिस एज में वो खुद बच्चा कर सकता है, पर बाहर जाते ही साथ उसके साथ बुरा हो जाएगा, ऐसा उसके पिताजी ने बता रखा है। पर उसकी कुछ जरूरतें हैं, तो बस उसी जरूरत को पूरा करने पिताजी सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आए। अब पिताजी उस गार्ड को अपने लड़के के सामने खड़ा करके वहाँ से चले जाते हैं और ये दोनों निर्वस्त अवस्था में आकर बूम बूम करते हैं। पर आनंद की प्राप्ति दोनों को नहीं होती क्योंकि पिताजी का सुपुत्र बूम बूम को होमवर्क की तरह करता है, बहुत ज्यादा सीरियस होकर। अब इन दोनों का प्रोग्राम खत्म होने के बाद पिताजी सिक्योरिटी गार्ड की अपने बच्चों के साथ वीडियो बनाता है। अब पिताजी ने अपने बच्चों का नाम तो दिया नहीं है, तो इनका नामकरण हम ही करेंगे। ये लड़की कहलाएगी चिंकी और ये कहलाएगी मिंकी, और हमारे होमवर्क वाले महाशय वो कहलाएंगे सुपुत्र। अब पिताजी सिक्योरिटी गार्ड को उसकी मेहनत के पैसे देकर वापस छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर सुपुत्र और दूसरी जगह चिंकी मिंकी काफी तैयार हो रही होती हैं। किस लिए? खाना खाने के लिए। अब खाने के दौरान चिंकी अपनी माँ से कहती है कि मुझे फोन चाहिए, और उसकी माँ उसको देती है नमक की डिब्बी। जी हाँ, क्योंकि नमक की डिब्बी को कहते हैं फोन, क्योंकि ये बात इनको इनके पिताजी ने सिखा रखी है। अब पिताजी का एक और नियम, जो भी बच्चा अच्छे से रिएक्ट करता है उसको मिलता है स्टिकर, और जिसके पास ज्यादा स्टिकर पिताजी उसके लिए बन जाते हैं जिन और उसकी एक इच्छा पूरी करते हैं। और सबसे ज्यादा स्टिकर होते हैं सुपुत्र के पास, और इस हफ्ते की उसकी विश होती है टीवी देखना। पर टीवी में कोई मूवी नहीं बल्कि अपनी फैमिली की रिकॉर्ड वीडियो ही देख सकते हैं। अब एक दिन ये लोग बाहर खड़े होते हैं, तभी ऊपर से निकलता है एरोप्लेन, और इनको लगता है कि एरोप्लेन का साइज उतना ही है जितना उनको अभी दिख रहा। मिंकी कहती है कि काश ये गिर जाए और मुझको मिल जाए। तभी माताजी उसमें एक रैप्टा देती हैं और कहती हैं कि पहले और स्टिकर इकट्ठा करो। अब सुपुत्र को तो बूम बूम मिल रहा था, पर बहनें हो रही थी बोर, और वो अपनी बोरियत को दूर करने के लिए अलग ही लेवल के गेम खेलती हैं। मतलब अपने आप को बेहोश कर दो और जो पहले उठेगा वो जीतेगा। और इनकी सभी बेवकूफी का रीजन होते हैं पिताजी। मतलब पिताजी बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके बच्चे बाहर की दुनिया के बारे में जाने, और इसलिए वो जो भी सामान घर पे लाता है उसके रैपर और स्टिकर हटा देता है ताकि उसके बच्चों को कोई नई चीज मालूम न चले। और हमको यहाँ पर ऐसा लगने लगता है कि पिताजी बिल्ली के मल का नशा करते हैं, और पिताजी के शौक अलग ही लेवल के होते हैं। यानी गाने सुनकर बूम बूम करेंगे और बूम बूम करने के बाद बूम बूम वाली मूवी देखेंगे। अब एक बार फिर से पिताजी अपने सुपुत्र की जरूरत को अपने घर पे लेकर आते हैं, पर इस बार जरूरत की भी कुछ जरूरतें हैं। यानी कि सिक्योरिटी गार्ड की सुपुत्र से एक डिमांड है। गार्ड चाहती है कि वो उसके गोदाम को चाटे, पर सुपुत्र था आज्ञाकारी शिष्य। पिताजी ने जितना बोला उतना ही करेंगे, और वो उसको मना कर देता है। और सिक्योरिटी गार्ड मुंह लटकाकर मिंकी को अपना हेयर बैंड देती है। वो मिंकी से कहती है कि क्या तुम मेरा गोदाम चाटोगी, और मिंकी बैंड को देखकर उसके सामने बैंड होकर उसके गोदाम को चाटती है। अब मिंकी को चाहिए था प्लेन, पर उसके पास स्टिकर कम थे, और सुपुत्र उसके सामने प्लेन से खेल रहा होता है और उसको मस्ती है जलन, और वो उसका प्लेन छीनकर बाहर फेंक देती है। अब सुपुत्र अपने पिताजी से कहता है कि मेरा प्लेन बाहर है। तब पिताजी गाड़ी से बिना जमीन पे पैर रखे उस प्लेन को उठाते हैं, क्योंकि जमीन पर पैर रखने पर बुरे लोग इनके घर पे आ जाएंगे और इन सभी की एल लगा देंगे। बाकी पिताजी तो इनकी लाइफ की एल लगा ही रहे। तो अगले दिन सुपुत्र गार्डन में निंजा हथौड़ी बनने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी उसको दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर दिखता है, और वो जानवर है बिल्ली। जी हाँ, पिताजी ने बता रखा है कि बिल्ली है शेर, यानी कि आपको यहाँ पर जो दिख रहा है वो है शेर। और उसको देख के सुपुत्र की हालत खराब हो जाती है, पर उसको अपनी फैमिली को शेर से बचाना था, इसलिए वो बड़ी वाली कैंची लेकर शेर को मार देता है। और माताजी ये बात पिताजी को बताती हैं, और पिताजी थे बहुत बड़े नौटंकीबाज, और वो घर जाने से पहले अपने कपड़े फाड़ लेता है और अपनी पूरी बॉडी पर नकली खून लगाकर अपनी फैमिली के सामने पहुंच जाता है।
और उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को शेर से नहीं बचा पाया और उसने मेरा ये हाल कर दिया। दरअसल पिताजी ने अपने बच्चों को ये बता के रखा है कि पहले उनका एक भाई था जो कि बाहर चला गया था और बुरे लोगों ने उसको खूब तंग किया और आज बिल्ली ने उसको मार दिया, मेरा मतलब शेर ने उसको मार दिया। अब पता नहीं कि पिताजी को बिल्ली से क्या प्रॉब्लम थी, पर वो बिल्ली की वजह से अपनी पूरी फैमिली को कुत्ता बना देता है और उनसे कुत्ते की तरह भौंकने के लिए कहता है। अगले सीन में पिताजी अपने बच्चों को बताते हैं कि उनकी माताजी प्रेग्नेंट है और उनकी माताजी 2 बच्चे और एक कुत्ते को जन्म देंगी। जी हाँ, कुत्ते को जन्म देंगी। अब ये बात सुनने के बाद कमेंट में कोई ये नहीं कहेगा कि लॉजिक की माँ की थी, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका कि जहाँ पर आपका लॉजिक और सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, वहाँ से ये मूवी स्टार्ट होती है। अब अगले दिन पिताजी अपने बच्चों से अपने बनाए हुए नियम पूछते हैं, जैसे ये लोग बाहर जब ही जा सकते जब इनका डॉग टूथ टूट जाए। डॉग टूथ यानी कि हमारा नुकीला दांत, जो कि आसानी से नहीं टूटता जब तक उसको हम खुद ना तोड़ें। और इन बच्चों को ये उम्मीद है कि उनका डॉग टूथ जरूर टूटेगा और वो गाड़ी चलाना तब सीखेंगे जब उनका डॉग टूथ वापस आएगा और इनमें से कुछ भी नहीं होने वाला। अब मिंकी अपनी मम्मी से पूछती है कि PUSSY का मतलब क्या होता है। तब माता जी पूछती है कि तुमने ये वर्ड कहाँ से सुना। तब मिंकी बोलती है कि आपके कमरे से। दरअसल माताजी और पिताजी बूम बूम वाली फिल्मों का आनंद लेते हैं और वहीं से मिंकी ने ये वर्ड सुना। पर माताजी उससे कहती हैं कि PUSSY का मतलब लाइट का लैंप होता है। अब अगले दिन फिर से सुपुत्र की जरूरत सिक्योरिटी गार्ड आती है, पर सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पूरी होती नहीं थी, जिसकी वजह से वो फिर से मिंकी के पास जाती है और वो मिंकी से कहती है कि इस बार मैं तुमको बालों में लगाने वाला जेल दूंगी। तब मिंकी कहती है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती, मुझको कुछ और चाहिए। तब सिक्योरिटी गार्ड बोलती है कि तुमको क्या चाहिए। तब मिंकी उसके बैग से VCR टेप निकालती है और कहती है कि मुझको ये चाहिए। तब सिक्योरिटी गार्ड कहती है कि ये मैं तुमको नहीं दे सकती। तब मिंकी कहती है कि मैं अपने पिताजी को बता दूंगी कि तुमने मुझसे अपना कीबोर्ड चटवाया। जी हाँ, PUSSY को ये लोग कीबोर्ड बोलते हैं। अब गार्ड को उससे बहस करना नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सवाल जरूरत का था और वो मिंकी को वो VCR टेप दे देती है और मिंकी उसकी जरूरत पूरी कर देती है। अब मिंकी रात में वो VCR टेप देखती है। अब उस टेप में होती है बॉक्सिंग की मूवी, जिसको वो बड़े ध्यान से देखती है, पर तभी उसको आवाज आती है और वो उस टेप को बंद कर देती है। दरअसल वहाँ पर पिताजी आ जाते हैं, पर वो उस VCR टेप को छुपा देती है और अगले दिन उसी मूवी की तरह एक्टिंग करती है और उसको कहीं ना कहीं लगने लगता है कि बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों इंसान हैं। पर पिताजी को अगले दिन उस VCR टेप के बारे में मालूम चल जाता है और वो उस टेप को अपने हाथ में लपेटकर मिंकी के सर पर दनादन चांटे बरसाता है और सीधा जाता है सिक्योरिटी गार्ड के पास और उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है और उससे जाते हुए कहता है कि मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम्हारे बच्चे गलत संस्कार सीखें। अब यहाँ पर गार्ड को तो श्राप दे दिया, पर अब सुपुत्र की जरूरत का क्या होगा। और इसी टेंशन में पिताजी माताजी से बात करते हैं। वो माताजी से कहते हैं कि नई लड़की ढूंढने में टाइम लगेगा, तब तक सुपुत्र को चिंकी मिंकी से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोगों को समझ में आता है कि पिताजी की सोच कितनी बेकार है। और आप चाहें तो पिताजी के लिए कमेंट में कुछ कटु शब्द कह सकते हैं। और सुपुत्र आंख बंद करके मिंकी को चुनता है और इन दोनों को उस दिन बूम बूम करना पड़ता है, पर इन दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मिंकी है बहुत खुरापाती, क्योंकि उसको काफी कुछ अलग लगता है। मिंकी चिंकी से कहती है कि मेरा डॉग टूटने वाला है, पर ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि वो घर के बाहर जाना चाहती है। अब अगले दिन पिताजी बड़े खुश होते हैं क्योंकि आज उनकी थी एनिवर्सरी और वो अपने बच्चों से कहते हैं कि आज होगा बेहतरीन खाना पार्टी, पर कहाँ पर? इनके घर पर। और अब ये लोग तैयार होकर पार्टी में डांस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस डांस को देखकर आप इनके फैन मत हो जाना। और अब होता है इनका बेहतरीन डांस। और इनका डांस देखकर प्रभुदेवा ने डांस से संन्यास ले लिया। अब पार्टी की उसी रात मिंकी शीशे के सामने खड़े होकर अपने हाथ में डंबल पकड़ी होती है। ये उसी डंबल से अपने डॉग टूथ पे बार बार मार के उसको तोड़ देती है, क्योंकि उसको इस घर से बाहर जाना था। और दांत टूटने के बाद वो जाती है भाग के बाहर, पर वो गाड़ी में छुप जाती है क्योंकि बाहर वो जा नहीं सकती, क्योंकि बाहर पैर रखने पर बुरे लोग उसके पास आ जाएंगे और उसको परेशान करेंगे। और इसी आइंस्टीन वाली थ्योरी के डर से वो पीछे डिग्गी में छुप जाती है। और अगले दिन जब पिताजी बाथरूम में आते हैं तब उनको सिंक में टूटा हुआ दांत मिलता है और वो समझ जाते हैं कि ये हरकत मिंकी की है और वो उसको बाहर ढूंढने लगते हैं। और ढूंढने का तरीका क्या है? भौं भौं, जी हाँ, कुत्ते की आवाज। पर मिंकी उसका कोई भी जवाब नहीं देती। और अगले दिन जब पिताजी अपनी गाड़ी जब फैक्ट्री में ले जाते हैं तब हमें गाड़ी की डिग्गी दिखाई जाती है। और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। और आप लोग मूवी का नाम और इस मूवी को कहाँ पर देखें, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम पर।
जिसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जिसको आपको ज्वाइन करना है।